At first, good morning to my all students of class second। जैसा कि आपके प्रीवियस 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, तो आज हम आपके लिए पार्ट 4 मैथ्स का लेके आए हैं, और जिसमें आपका जो क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद कैसे उसका सोल्यूशन देना है वो भी बताएंगे। और एक चीज जान लीजिए आप लोग कि जितने भी आपसे लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, हर बच्चा जरूर देखेगा और उसका नोट्स भी जरूर बना लेगा। अगर नोट्स नहीं बना रहेगा तो आपको पनिश भी किया जाएगा, ये जान लीजिए। तो हर बच्चा रेगुलरली वीडियो जैसे ही अपलोड हो रहा है, चैनल को आप अपने पेरेंट्स के हेल्प से चैनल को रेगुलर विजिट करते रहिए, और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए, और जो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है बेटे तो लाइक जरूर करिए। और जो फ्रेंड्स आपके कम्युनिकेट करके देख लीजिए कि जो बच्चे जिन बच्चों के पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है, उन बच्चों को भी बता दीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं। आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, कांटेक्ट करके स्कूल में पता कर लीजिए कि कैसे जुड़ना है, क्या करना है। पेरेंट्स के हेल्प से चाहे जैसे आप रेगुलर वीडियो देखिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और अगर भी कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो हमारे पर्सनल कांटेक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जो है वो अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है पहले FIND। फाइंड मीन्स होता है ढूंढना या ज्ञात करना, ठीक है ना। तो हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभी ये आपके 3 क्वेश्चंस दिए हैं, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है WHAT व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है? COMES कम्स मीन्स आता है, JUST जस्ट, जस्ट मीन्स तुरंत, और बिफोर मीन्स पहले। याद रखिए, बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले। अगर आप ऐसे नंबर्स को लिख रहे हैं जस्ट लाइक 1 2 3 4, तो आपको अगर पूछेगा कि इनमें अगर 3 के बिफोर नंबर यानी 3 के जस्ट बिफोर वाला नंबर कौन सा है, तो बिल्कुल आप 3 पे यहाँ पे सर्कल करिए और एक एरो ऐसे घुमा करके पीछे की तरफ लाइए। तो अगर हम कहें कि 3 के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर है, तो आप कह सकते हैं 2 इज जस्ट बिफोर ऑफ 3, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज जानना चाहिए कि क्या आपको बैक काउंटिंग या काउंटिंग प्रॉपर आ रही है। अगर बैकवर्ड जो बैकवर्ड में आते हैं, यानी जो नंबर जस्ट बिफोर आते हैं, जो नंबर किसी नंबर के तुरंत पहले आते हैं, उन नंबर को जानने के लिए आपके लिए कौन सी काउंटिंग यूज में आती है? बैक काउंटिंग। और जो अगर आपको जस्ट आफ्टर के नंबर फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए आपको फॉरवर्ड काउंटिंग यूजफुल होती है, ठीक। अब देखेंगे अगर जिन बच्चों को बैक काउंटिंग आ रही होगी या नहीं आती है तो उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट, मैथ तो हम जानते हैं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और वो आती भी रहेगी, ठीक है। तो आप जानेंगे, अगर आप बैक काउंटिंग पढ़ते हैं या आपको याद है तो आप जानते हैं कि 85 के तुरंत बाद बैक काउंटिंग में यानी उल्टी गिनती पढ़ते वक्त 85 के तुरंत बाद, यानी अगर हम फॉरवर्ड काउंटिंग यानी जो सीधे गिनती हम पढ़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, तो उसमें पहले, और अगर बैक काउंटिंग पढ़ते हैं तो उसके बाद, तो 85 के बाद तुरंत 84 आता है। या अगर हम फॉरवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग लेंगे तो हम कह सकते हैं, अगर हम लिख रहे हैं यहां से जैसे 83 84 85 और यहां मान लो 86 लिख रहे हैं, ठीक है बेटे। पूछ रहा है क्या? व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 85।
तो 85 के तुरंत पहले क्या आता है, आप कह सकते हैं 84 आता है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है आपको। और अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटे, हम लोग आपके लिए लगे हुए हैं। कैसे भी करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करें, क्या करें कि आपको बेहतर नॉलेज घर पे भी बैठ के होता रहे। समस्या तो है, लेकिन हर समस्या का निदान करने के लिए हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं बेटे। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तब आप हमको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और कमेंट करते रहिए, जिससे हमें पता चले कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है। चलिए देखते हैं। फिर कह रहा है 38। अब आपका आगे क्या करना, क्या व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, तो तुरंत पहले आता है, तुरंत पहले क्या आता है, क्या आता है किसके, 38 की, किसके 38 की, यानी 38 के तुरंत पहले कौन सा नंबर आता है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहां से मैं 36 से काउंटिंग पढ़ रहा हूं, 36, 37, 38 और मान लीजिए हम 38 तक ही पढ़ रहे हैं क्योंकि 38 पूछ रहा है। तो अब 38 ये है और इसके जस्ट बिफोर यानी व्हाट कम्स जस्ट बिफोर ऑफ 38, यानी 38 के तुरंत पहले क्या आ रहा है। तो ये आप यहां से एक बैक कर्सर दिखा करके समझ सकते हैं कि 37 इज द नंबर व्हिच कम्स जस्ट बिफोर 38। बेटा मदर टंग आपका या हमारा हिंदी है, तो थोड़ा उससे भी रिलेट करके, ताकि आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करके हम आपको यहाँ पे समझाने का, उसका सलूशन बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल पूछते रहिए और समझते रहिए। तो आप यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे जो है अगर 38 के जस्ट बिफोर का नंबर फाइंड आउट करना है तो देख लीजिए यहाँ पे कि 37 ही जो वो नंबर है जो 38 के जस्ट बिफोर यानी तुरंत पहले आता है। ये बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। हर चीज को डिफिकल्ट मानोगे तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, आपको इजियर समझना है। ये हम देख रहे हैं, इसको पहले समझोगे ये बहुत आसान होगा, अगर आसान समझोगे तो आसान रहेगा, अगर उसको कठिन मान लोगे अरे ये क्या लिख रहा है तो जाके वो डिफिकल्ट बन जाता है और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से समझिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके पूछते रहिए, ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर ऑफ 40, यानी 48 के तुरंत पहले, 48 के तुरंत पहले क्या आएगा या क्या आता है। तो आप कह सकते हैं कोई भी काउंटिंग, आप अगर काउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आप देखिए 41 से आगे 49 तक पढ़िए काउंटिंग, उसके आप देखेंगे कि जो 48 जैसे ही जाते हैं तो 47 के जस्ट आफ्टर 48 आता है। तो अगर कोई पूछे कि 48 के जस्ट बिफोर क्या आएगा तो आप कहेंगे 48 के जस्ट बिफोर 47 आएगा, जो कि बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब इस तरह की दो क्वेश्चंस को हम आपके होमवर्क में देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ, ये क्वेश्चन आपका हो गया और इसके दो सम्स को आप जो है होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। व्हाट कम्स बिटवीन, जैसे तीन लोग खड़े हैं, सपोज दैट मैं हूं, कोई व्यक्ति यहां पे है और कोई यहां पर है, तीन लोग हैं और जो अब कह रहा कि बीच में मान लो मैं हूं, कोई और टीचर है और कोई और टीचर है। तो अगर आप कोई पूछेगा कि बीच में कौन है तो आप जो है जो लास्ट वाला रहेगा और मेरे बाद जो है या उसके पहले जो नंबर है या जो व्यक्ति है उसके बारे में आप इंडिकेशन दोगे। सपोज दैट अगर मैं कहूं ऐसे ए और यहाँ बी और यहाँ सी, अगर मैं लिख दे रहा हूं, मैं बोलूं कि ए और सी के बिटवीन यानी बीच में कौन है, तो आप कह सकते हैं बी है, बी है। तो उसी तरह से अगर आप न्यूमेरिकल्स काउंटिंग नंबर्स आपको याद है या उसको लर्न किए हैं, बैक काउंटिंग्स को लर्न किए हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए कैसे करना है, बिल्कुल आसान है, काउंटिंग भी पढ़ लीजिए 29, 30, 31, बिल्कुल आसान। अगर आप काउंटिंग लिखते हैं, सपोज दैट मैं यहां से लिख रहा हूं, यहां देख लीजिए, आप यहां देख लीजिए लिखा है मान लीजिए 29 और 31, मैं यहां लिख रहा हूं 27 से 27,
28, 29, 30, 31। नंबर्स कौन कौन से दिए हैं? 31 दिया है और 29 दिया है। ध्यान से देखिए, ठीक है। वीडियो क्वालिटी कैसी है इसे भी कमेंट करके बताते रहिए, और कहीं भी अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, अगर आवाज स्पष्ट नहीं आ रही तो उसे भी बताते रहिए। बेटा हर क्वेश्चन, हर डाउट्स को सोल्यूशन में हम आपको बताते रहेंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका भी हम लोग प्रयास करेंगे कि सोल्यूशन उसका होता रहे। चलिए देखें, 29 और 31 के बीच में अगर क्या कौन सा नंबर आता है या क्या आता है तो आप बिल्कुल आसानी से कह देंगे कि यही बीच में है, यार ये नंबर बीच में है। तो बिटवीन मींस बीच में होता है, तो आप आसानी से काउंटिंग का जो नोटबुक बुक आता है उसमें देख करके भी आप पता कर सकते हैं कि 24 और 26 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 32 और 34 के बीच में कौन सा नंबर आता है। और आसानी से अगर काउंटिंग की बुक नहीं है, टेबल की बुक नहीं है, तो आप बिल्कुल आप काउंटिंग ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। 24 और 26 के बीच में पूछ रहा है तो 21 और 30 तक की काउंटिंग आप लिख लीजिए, और 24 और 26 को आप सर्कल कर दीजिए, और जो बीच में नंबर आ रहा है उसी को आप इसमें बॉक्स में फिल कर दीजिए। आसान है बेटे, बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर केयरफुली यहाँ पे देखोगे, समझोगे तो आसानी से आ जाएगा। और अगर जिन बच्चों को नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है उसका अदर ऑप्शन भी है, सीधे क्या करो, ये 29 है, इसके बाद जो फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ो, 29, 30, 31 आ गया, 24, 25, 26 आ गया, फिर इसके बाद 32, 33, 34 आ गया, 40, इस तरह से 41, 42। मतलब आसान है, आप देख सकते हो। काउंटिंग वाली बुक में देखिए, चाहे लिख करके देख लीजिए कि 29 और 31 के बिटवीन कौन आता है, 30 आता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट कम्स बिटवीन, यानी जो दो नंबर गिवन है, दो नंबर जो दिए गए हैं उनके बीच में क्या आता है। तो 29 और 31 के बीच में क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, इजी है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 और 26 के बीच में 25 आएगा। इसी तरह से 32 और 34 के बीच में क्या आएगा, तो 33 आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है बेटे। अब इसी तरह आपको 3 क्वेश्चन इस टाइप के बता दिए गए हैं, 3 क्लास वर्क में, 2 होमवर्क में दिया जा रहा है। इसका सलूशन करिएगा, अगर नहीं आएगा कमेंट करके पूछिएगा, या डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। आई होप हमारा नंबर सारे बच्चों के पास होगा भी, हमने पहले ही शेयर कर दिया था बच्चों को नंबर। ठीक है, जो बच्चे पूछते हैं बता भी दिया था हमने, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट कम्स आफ्टर। देखिए बेटे ध्यान से मीनिंग को समझिए। व्हाट मींस क्या, कम्स मींस आता है, आफ्टर मींस बाद में। ठीक है, व्हाट मींस क्या, कम्स मींस आता है, आफ्टर मींस बाद में, यानी बाद में क्या आता है, बाद में क्या आता है। तो अगर हम कहें सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हिंदी अल्फाबेट में देखें, अगर का लिखा है तो कोई किसी भी बच्चे से पूछेंगे बेटा का के बाद क्या आता है, तो वो बता देगा, इजीली बता देगा सर का के बाद खा आता है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट को देखेंगे तो अगर कोई पूछेगा कि बेटा बताओ एल के बाद क्या आता है, तो इजीली बता देगा एल के बाद एम आता है। तो इजीली अगर आप काउंटिंग नंबर आपको लर्न है तो सीधे बता दीजिए कि अगर 28 यहाँ पे लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ है, 26 लिखा, एनी नंबर अगर कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर उसके जस्ट आफ्टर का या उसके बाद का नंबर पूछ रहा है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, 28 के तुरंत बाद आएगा 29। क्या आएगा, 29। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 36 के जस्ट आफ्टर, आप देख लीजिए मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख रहा हूं, 35, 36, 37, 38। आपको पूछ क्या रहा है किस नंबर की, 36 के जस्ट आफ्टर यानी तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है, तो ये आपका आ गया जो है 37। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुरंत बाद या बाद में क्या आता है इसके, तो 37 आता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सॉल्यूशन करते रहिए, समझते रहिए। ठीक है,
और अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछते भी रहिए। इसी तरह से हमने जान लिया कि 36 के बाद क्या आएगा, 37 आएगा। बच्चे काउंटिंग पढ़ के ही इजिली आप समझ सकते हैं। 27 है तो आप 1 से काउंटिंग पढ़िए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, काउंटिंग पढ़ते रहिए, समझते रहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल उसको आसानी से आप करते रहिए। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटे, आसान सवाल है, इसमें ज्यादा डाउट होने लगेगा तो बाकी इसके आगे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आते हैं, आ रहे हैं या आएंगे, तो आप आसानी से समझिए इसको और क्वेश्चन को आसानी से समझते हुए और आसान समझिए। आसान समझने चीजों को जब हम बेटे कठिन समझ लेते हैं, अगर हाँ समझ लेंगे बहुत डिफिकल्ट है तो वो आएगा ही नहीं। आसान समझिए कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा, मेंटालिटी बनाइए कि ये आसान क्वेश्चन है और हम सोल्यूशन यहाँ बताएंगे। अगर हम आशा करते हैं कि आप केयरफुल होकर के अगर यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से आ जाएगा। दिक्कत है तो मैं हूं, ठीक है। तो आज का वीडियो बेटा यहीं तक और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे मैथ्स का, ठीक है। पर्टिकुलरली मैथ्स का भी लेक्चर पढ़ रहा है तो उसी तरह से आपका इंग्लिश का भी लेक्चर पढ़ेगा। जो भी अदर सब्जेक्ट है उनके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप बिल्कुल घर में बैठ करके सुकून से अच्छे से नोटबुक बनाइए और नोटबुक को अच्छे से रखिए भी। ये नहीं है कि घर पे बैठे हैं तो फाड़ दीजिए उसको, ऐसा कुछ नहीं, उसको अच्छे से वेल कवर्ड करके रखिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।